नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव के विषय में और अष्टम भाव से संबंधित बातों पर विचार करेंगे। अष्टमेश का यदि कुंडली के अन्य भावों के स्वामियों के साथ यदि संबंध होता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, इसे भी समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। अष्टमेश का कुछ भावों के स्वामियों के साथ परिवर्तन होने पर या संबंध होने पर किस प्रकार के फल दृष्टिगोचर होते हैं उसे जानेंगे। अष्टम भाव में अन्य ग्रहों का क्या फल होता है इसे भी समझेंगे। अष्टम भाव और अष्टमेश से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों पर चर्चा आज के वीडियो में हम प्रमुख रूप से करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। यदि आपके किसी प्रकार के सुझाव हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ से हम बहुत सारी रहस्यात्मक चीज़ों का विचार करते हैं, यानी जिनके विषय में जानना इतना आसान नहीं होता। कुंडली के अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार भी यहीं से होता है। किसी भी प्रकार की लाइलाज बीमारी का विचार करना हो या फिर आकस्मिक घटनाओं का विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव देखा जाता है। आकस्मिक धन लाभ का विचार करना हो या विदेश में बसने का विचार करना हो, पैतृक संपत्ति की बात चल रही हो या फिर आपकी रुचि ज्योतिष में या फिर किसी गूढ़ विषय के अंदर है या नहीं, इसका विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव देखा जाता है। कुंडली के अष्टम भाव से जीवन में आने वाले मान अपमान, आरोप प्रत्यारोप, इसके अलावा लांछन या मानसिक कष्ट अथवा शत्रु भय का विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव देखा जाता है। आपके किसी प्रकार के गुप्त शत्रु होंगे या नहीं होंगे तो उनका विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। अलौकिक शक्तियों का विचार करना हो या फिर पुनर्जन्म का विचार करना हो, जीवन में हार का विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी प्रकार की मानसिक कष्टों का विचार हो या फिर मृत्यु किन कारणों से होगी इसका विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कुंडली के अष्टम भाव के विषय में जानना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इन बातों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से जरूर किया जाता है। अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति यदि कुंडली के अंदर शुभ हो, यानी वह मजबूत होकर मित्र क्षेत्रीय होकर या स्वक्षेत्रीय होकर किसी भाव के अंदर शुभ भाव के अंदर बैठे हों और अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो कहा जा सकता है कि अष्टम भाव से संबंधित जातक को फल अच्छे प्राप्त होंगे। उन्हें आज की वीडियो में हम सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से। अष्टम भाव के स्वामी यदि मजबूत हों और अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, अष्टमेश का संबंध लग्न पंचम अथवा नवम भाव से हो जाए तो जातक की आंतरिक क्षमता मजबूत हो जाती है। यानी जातक आंतरिक रूप से मजबूत होगा और ऐसे जातक या जातिका को पहले से ही किसी भी घटना का पूर्वाभास हो जाता है। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। जातक गहन विचारशील होगा, चिंतनशील होगा, गूढ़ विषयों को जानने में उसकी रुचि होगी और विशेष किसी कला में पारंगत हो सकता है। ऐसे जातक दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने कुंडली के अष्टम भाव में कोई राशि का अंक नहीं लिखा है। अब यहाँ पर जो भी राशि का अंक लिखा हो उसके स्वामी ग्रह को अष्टमेश कहा जाता है। ठीक है, आप देख लीजिए जो भी आपके अष्टमेश ग्रह बन रहे हो। अब इस उदाहरण में मैंने अष्टमेश को कुंडली के पंचम भाव में लिख दिया है। तो आपके अष्टमेश ग्रह कुंडली के पंचम भाव में भी हो सकते हैं, लग्न में भी हो सकते हैं या फिर कुंडली के नवम भाव में भी हो सकते हैं। अब देखिए, गुरु महाराज बैठे हुए हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में। ये अपनी पांचवी दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं। यानी अष्टम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, जबकि अष्टमेश की बात करें तो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब पंचम भाव की बात करें तो ये त्रिकोण का भाव है। यहाँ से हम इष्ट का विचार करते हैं। यानी अष्टमेश का संबंध त्रिकोण के भाव से हो गया है, जबकि गुरु का संबंध कुंडली के अष्टम भाव से हो गया है। अतः कहा जा सकता है कि जातक विचारशील, चिंतनशील होगा, जातक पूर्वाभास कर सकता है। इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। आइए अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से है। यदि कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक दीर्घायु होगा, समाज में मान सम्मान एवं यश अच्छा रहेगा, चेतनशील प्रवृत्ति का होगा, जीवन में आने वाली घटनाओं को पहले से ही भांपकर उन पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है। आइए इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक जानते हैं। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव में जो राशि का अंक लिखा होता है, यदि उसका स्वामी ये जो कि अष्टमेश कहलाता है, यदि अष्टम भाव में ही बैठ जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मजबूत होकर बैठे हुए होने चाहिए। यानी अंश बल से वह मजबूत होने चाहिए। अब किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव अष्टम भाव पर ना हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जबकि शुभ ग्रह का प्रभाव हो सकता है। जब कभी भी मान सम्मान एवं यश की बात चल रही हो
तब आप लग्न और लग्नेश को अनदेखा ना करें, यानी लग्न भाव मजबूत हो और लग्नेश की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत होनी चाहिए। और सूर्य की स्थिति पर भी विचार करें, क्योंकि जीवन में जो मान सम्मान हमें प्राप्त होता है वह उसमें सूर्य का विशेष रूप से योगदान रहता है। सूर्य कुंडली के अंदर मजबूत ग्रह होकर बैठे हुए होने चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह अष्टमेश जो कि अष्टम भाव में ही बैठे हुए हैं, जातक को दीर्घायु वाला तो बनाएंगे, समाज में मान सम्मान एवं यश भी अच्छा रहेगा। मित्रों, आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि चंद्रमा का संबंध कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव से बन जाए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अष्टम भाव के विषय में, यदि चंद्रमा का संबंध कुंडली के अष्टम भाव से होता है या अष्टम भाव में चंद्रमा आकर बैठ जाते हैं, तो ये जल इत्यादि चीज़ों से भय देते हैं। ठीक है, मानसिक विकार इत्यादि हो सकता है, वाचाल प्रवृत्ति का जातक हो सकता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर अंदर से डरा हुआ हो, इस बात की भी संभावना बनती है, लेकिन इसे थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो आप ये देखें कि चंद्रमा अकेले बैठे हुए हैं या किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाते हैं और स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर बैठते हैं, तो जातक मानसिक रूप से सुदृढ़ भी होगा। ठीक है, और कह सकते हैं कि चंचलता पर, वाचाल प्रवृत्ति पर नियंत्रण होता है। लेकिन मान लीजिए चंद्रमा अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं, जैसे कि राहु से दृष्ट हो जाए या शनि से दृष्ट हो जाए या शनि या राहु के साथ बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं भय बना रहता है, यानी मानसिक भय बना रहेगा। जल इत्यादि चीज़ों से जातक को भय बना रहेगा, विचारों में उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा। तो ये देख जरूर लीजिएगा कि चंद्रमा जब अष्टम में बैठे हैं तो राशि कौन सी, नीच राशि है या शत्रु राशि है, उच्च राशि है या फिर स्वराशि है, शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं या अशुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। तो इन बातों पर विचार जरूर कर लें, इसके बाद ही हम ये कह पाएंगे कि वास्तविक फल चंद्रमा किस प्रकार के देंगे। मित्रों, आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से, कुंडली के अष्टम भाव में यदि गुरु ग्रह मजबूत होकर बैठ जाएं तो ये बेहद ही शुभ फल प्रदायक माने जाएंगे। कुंडली के अष्टम भाव में जब कभी भी गुरु ग्रह स्वगृही होकर, यानी स्वगृही का तात्पर्य है धनु राशि या मीन राशि के होकर या फिर मित्र राशि के होकर, जैसे कि मेष राशि या वृश्चिक राशि, या फिर उच्च राशि के होकर, जैसे कि कर्क राशि, तो इसमें जब गुरु ग्रह बैठते हैं तो कुल मिलाकर जातक के जीवन को अच्छा करेंगे, यानी मृत्यु को सुधार देंगे, जातक दीर्घायु होगा। इसके अलावा आकस्मिक संकटों से जातक की यह रक्षा करने का कार्य करते हैं, आकस्मिक धन लाभ भी करा सकते हैं। लेकिन गुरु ग्रह कुंडली की यदि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, नीच राशि के हो गए, जैसे कि कर्क राशि के नहीं, सॉरी मकर राशि के होकर यदि बैठ जाएं, या फिर शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, लेकिन शत्रु राशि के होकर जब बैठे हों तब कमजोर हो गए हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को दीर्घायु तो वो फिर भी बनाएंगे, यानी आयु की रक्षा करने का काम तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का पांचवा सूत्र इस प्रकार से है, यदि अष्टमेश और द्वादश संबंध बनाकर पंचम भाव से संबंध बनाए तो ऐसी स्थिति में जातक विदेश में या दूरस्थ स्थानों में शिक्षा प्राप्त करता है, धनार्जन करता है। ऐसे जातक या जातिका को पहले से पूर्वाभास हो जाया करता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृश्चिक लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात करें तो कुंडली के अष्टमेश ग्रह बनते हैं बुध ग्रह। अब बुध ग्रह अष्टमेश हैं, जबकि शुक्र की बात करें तो ये बनते हैं द्वादश। अब बुध और शुक्र युति बनाकर कुंडली के लाभ भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि बुध और शुक्र आपस में नैसर्गिक रूप से भी मित्र ग्रह हैं। बुध उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, जबकि शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पर नीच अवस्था के हो गए हैं। लेकिन बुध के उच्च होने के कारण उनका जो नीचत्व है वो भंग माना जाएगा। अब क्योंकि अष्टमेश और द्वादश का संबंध बन रहा है और ये दोनों युति बनाकर कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी इनका संबंध कुंडली के पंचम भाव से भी बन रहा है, तो ऐसे जातकों को प्रायः पूर्वाभास हो जाया करता है। दूरस्थ स्थानों में शिक्षा प्राप्त करें, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। यदि ये दूरस्थ स्थानों में ये धनार्जन करे, इस बात की भी प्रबल संभावना बन जाती है। मित्रों, आज का छठा सूत्र इस प्रकार से, यदि अष्टमेश का संबंध धन भाव एवं कर्म भाव से बन जाए तो ऐसी स्थिति में जातकों को आकस्मिक रूप से भी धन लाभ हो जाया करता है, या इस बात की प्रबल संभावना भी बनती है। हालांकि ऐसे जातक अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु कार्य कर सकते हैं या करते हैं। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, यहाँ पर समझने के लिए मैंने एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। अब वृषभ लग्न की कुंडली की बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली में अष्टमेश ग्रह बनते हैं गुरु ग्रह। हालांकि ये बेहद शुभ ग्रह हैं। अब क्योंकि सूत्र के अनुसार यदि हम बात करें तो अष्टमेश कुंडली के कर्म भाव के अंदर बैठे हुए हैं, यानी इनका संबंध कुंडली के कर्म भाव से भी बन रहा है। इसके अलावा इनकी पांचवी दृष्टि कुंडली के धन भाव पर भी जा रही है। अब क्योंकि अष्टम भाव से हम आकस्मिक धन लाभ का विचार करते हैं, तो आकस्मिक धन लाभ के स्वामी का संबंध धन भाव से बन रहा है। अतः
जैसे जातक या जातिका को जीवन में प्राय आकस्मिक धन लाभ होता है, लेकिन ये लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही कार्य करें, इस बात की भी आशंका बनती है। हालांकि आपको कुंडली में जब कभी भी विचार करें तो समग्र रूप से सारे ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। मित्रों, आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली में अष्टमेश और लाभेश का संबंध बन जाए तो ऐसा संबंध आकस्मिक धन लाभ कराता है और पैतृक संपत्ति भी ऐसे जातक या जातिका को प्राप्त हो जाया करती है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक तुला लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। अब तुला लग्न की कुंडली की बात करें तो लग्नेश ग्रह और अष्टमेश ग्रह एक ही ग्रह बनते हैं, जो कि है शुक्र। अब शुक्र ग्रह कुंडली के लाभ भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर लाभेश सूर्य भी बैठे हुए हैं, यानी शुक्र और सूर्य दोनों की युति बन रही है कुंडली के लाभ भाव में। अब क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम आकस्मिक धन लाभ का विचार करते हैं, इसके अलावा पैतृक संपत्ति का विचार भी करते हैं, और पिता के कारक ग्रह की बात करें तो यहाँ पर सूर्य बन रहे हैं। अब दोनों ग्रह एक साथ बैठ गए हैं लाभ भाव में, हालांकि इनका संबंध जो है कुंडली के पंचम भाव से बन रहा है। अतः कहा जा सकता है कि ऐसे जातक या जातिका को आकस्मिक रूप से धन लाभ हो, इस बात की प्रबल संभावना बनती है, और पैतृक संपत्ति का लाभ भी ऐसे जातक या जातिका को प्राय हो जाया करता है। मित्रों, आज का 8वां सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली के अष्टम भाव में शनि ग्रह स्वग्रही, मित्र ग्रही अथवा उच्च राशि के होकर बैठ जाए मजबूत होकर, तो जातक या जातिका दीर्घ आयु वाले होते हैं, यानी जातक या जातिका को लंबा जीवन ये देते हैं, क्योंकि शनि आयु के कारक ग्रह माने जाते हैं। हालांकि जब कभी भी शनि का संबंध कुंडली के अष्टम भाव से बनता है, लेकिन शत्रु वाला बने, यानी शत्रु राशि हो वहाँ पर, या नीच राशि हो, तो ऐसी परिस्थिति में आकस्मिक शारीरिक समस्या या फिर किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या जीवन काल के दौरान हो, इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जब कभी भी शनि का संबंध अष्टम भाव से होता है तो जातक या जातिका को ये दीर्घायु बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यदि शत्रु दृष्टि हो रही है या फिर नीच राशि में शनि महाराज कुंडली के 8वें घर में बैठे हुए हैं, और कुंडली के अष्टमेश ग्रह की बात करें तो अष्टमेश ग्रह यदि कमजोर पड़ जाएं तो स्वास्थ्य समस्या बनी रह सकती है।